गया है तो उनको दर्जों बुलंदी अल्लाह पाक ने अता फरमाई। अब ये दराजात जो है ये जमा किल्लत का सीगा है। जो 6 वजन है जमा किल्लत के, उनमें एक ये भी सीगा है जमा किल्लत का। तलवा पढ़ते हैं ना, किल्लत है, लेकिन किल्लत को खुदाए पाक ने कसरत में किस तरह तब्दील फरमाया है वो देखें कि इस पर जो 2 जेर हैं दराजातिन, ये 2 जेर बराए तकसीर है। बेशक ये बेशक तनवीन बराए तकसीर है। तकसीर की तनवीन की 5 किस्में और 5वीं किस्म है तनकीर, उसकी 4 किस्में, तनवीन तकलील, तनवीन तकसीर, तनवीन ताजीम, तनवीन तहकीर। तो ये तनवीन तकसीर है, यानी अल्लाह पाक ने इस जमा किल्लत की किल्लत को कसरत में तब्दील फरमाया कि बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप भी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिंदा हो ना जी बेशक। उसका जिंदगी का इजहार चाहिए। अल्लाह पाक के आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, ए भाई साहब, ये आयत का तर्जमा नहीं है भाई साहब, तुमसे मैं कह रहा हूं, ए लड़के, बारह बज गए, तवज्जो है, तवज्जो है। फरमाता है फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। बेशक बेशक। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। देखो तरकीब इबारत यूं भी हो सकती थी, तख्ता कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से नीचे इल्म वाला है। बेशक बेशक। और इल्म वाला, उससे नीचे और इल्म वाला, उससे नीचे और इल्म वाला। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया बल्कि फरमाया फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला, उससे ऊपर और इल्म वाला, उससे ऊपर और इल्म वाला, उससे ऊपर और इल्म वाला। ये है दर्जात जो ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं। नीचाई का जिक्र खुदा ने इसलिए नहीं किया कि जहां इल्म दीन आ गया वहां से जिल्लत कोसों दूर भाग गई। वाह वाह। नीचाई का कोई तसव्वुर ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। यहाँ तक के दुनियावी एतबार से अगर कौमों में जो नीच ऊंच होती है, ये इल्म दीन आ जाता है तो वो नीच सब खत्म हो जाती है। वो आलिम ऊंचा ही होता है। इसलिए आलिम अगर वाकई शराइत का जामे है तो हर आलिम किसी बरादरी का क्यों न हो वो मुसल्ले पर बढ़कर इमामत कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। यह है नीचाई नहीं रहती इल्म जहां आ जाता है, बुलंदी होती है। अच्छा, और एक बात ये भी बता दूं, मुतलकन इल्म बयान किया गया, जगह जगह जिक्र किया गया कुरान में और हदीस में। तो चाहे वो तनवीन के साथ हो नकिरा या अलिफ्लाम के साथ हो मारिफा, लेकिन हर जगह दोनों जगह इल्म दीन से मुराद, इल्म से मुराद इल्म दीन है, दीन की शर्त के साथ है। बेशक बेशक। दीन की शर्त के साथ है। हाँ, वो चाहे लफ्ज़ दीन जिक्र हो या ना हो, मुराद इल्म दीन ही है। और अगर दुनिया का इल्म हो उसे दीन के सांचे में ढाल लिया जाए तब भी वो दीन का खिदमतगार बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तो ऐसे बहुत से उलूम व फनून से दीन की खिदमत ली है, शरीयत के मसाइल के इस बात में खिदमत ली है। साइंस तक को फरमाया कि ये इस्लाम की लौंडी है, अगर सीधी चले तो मानी जाएगी,
टेढ़ी चले तो इसका कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जमीन घूमती है कि नहीं, साइंस कहती घूमती है, आसमान घूमता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कई किताबें इस पर लिखी हैं इसके खिलाफ कि न जमीन घूमती है न आसमान घूमता है। हकीकत यह है कि साइंसदानों की खोपड़ी घूम रही है। वाह वाह। कुरान और हदीस के दलाइल से और साइंस से साइंस को तोड़ दिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने। फौज़े मुबीन कर रद्द हरकत जमीन, इतनी मोटी किताब लिखी जी, बेशक सैकड़ों दलील अता फरमाई। तो इल्म दीन बहुत शराफत, अजमत और बरकत रखता है। सही साहब ने भी बताया, चाहे कपड़े आप हमसे अच्छे पहन लेते हो, खाना अच्छा खा लेते हो, लेकिन ऊपर आप नहीं बैठेंगे, ऊपर हम ही बैठेंगे। यह है अच्छा। ये बात इसलिए कुछ जबरदस्ती होती है कि हम ऊपर ही बैठेंगे। देखो भाई सही साहब, ये कोई कहता है कि ऊपर बिठाना हमको, कोई आलिम कहता है, आज तक कहते सुना? अरे बोलो ना यार। रतनपुर में किसी ने आके कहा हमारे लिए मिंबर बिछाओ, कुर्सी लगाओ, ऊपर बिठाओ, कोई नहीं कहता है। मगर ये अल्लाह ने आपके दिलों के अंदर पैदा कर दिया कि आलिम की कद्र खुदा के नजदीक भी है और हमारे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों का तकवा है। बेशक बेशक। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह पाक की निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तक़वे से होता है। बेशक बेशक, दिलों के तक़वे से होता है। हज़रात, इल्म दीन की बहुत बड़ी अज़मत। अब देखो अल्लाह पाक इल्म वालों को बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। तो मैंने बेशुमार क्यों कहा? तनवीने तकसीर है यूं, और वजह वजी उसकी है कि अल्लाह पाक ने फरमाया हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। अब मिसाल तौर पर 1 लाख आलिम मौजूद हों, 1 करोड़ दुनिया भर में मौजूद हो, तो 1 करोड़ का इल्म बराबर नहीं होगा। बेशक बेशक। तवज्जो, खास नुक्ता है। देखो सबका इल्म बिल्कुल बराबर नहीं होगा। किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का और ज्यादा, किसी का और ज्यादा, किसी का और ज्यादा, तो सबका इल्म बराबर नहीं होता। तो ये लाखों और करोड़ों दर्जे अपने आप हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने आप होगा कि नहीं होगा? सही साहब, ये करोड़ों दर्जे इल्म दीन के एतबार से अपने आप हो गए। तो बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाता है अल्लाह पाक इल्म वालों को। अब मैं तलबा के लिए भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। फजाइल तो हदीस में बहुत आए हैं तलबा के, तो सुनाने लगूं तो सुबह हो जाएगी। एक बात जी, सरकार ने जो हुक्म दिया, इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रतनपुर के जिंदा दिल सुन्नियों सुनो, बहुत कीमती चीजें मैं रख रहा हूं, ये दिल की गहराई में उतार लेना। एक बात मैंने कहा, ये बात मैंने कही थी कि बताऊंगा आपको कि फिर तासीर होती क्यों नहीं, असर क्यों नहीं होता है, पहले वो सुन लो। अल्लाह पाक फरमाता है ज़ुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, सख्त हो गए। कितना ही बताओ, दिल तुम्हारे सख्त हो गए पत्थर की तरह। किसकी तरह? पत्थर की तरह। बोलो किसकी तरह? देखो बात चाहे अपने ही खिलाफ पड़ जाए मगर बोलो। किसकी तरह सख्त हुए? पत्थर की तरह।
पत्थर पे दूब उग जाएगी?